गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने पाठ पढ़कर समझा कि उमा को लड़के वाले देखने आते हैं। चलिए इसके बाद हम लेसन रीड करेंगे। पेज नंबर 34। राम स्वरूप कहते हैं, चौक कर बिजनेस, बीज समझ कर। ओहो अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप कहते हैं, तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ? माफ़ कीजिएगा ज़रा, अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान के हैसियत से भी बुरा नहीं मालूम होता। पता चले लड़की कैसी है? शंकर कहता है, जी। कुछ खांस कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, झुक कर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो? कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर तो बैकबोन। रुक जाते हैं। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं। हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज़ पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, आखिर आप माने नहीं? राम स्वरूप कहते हैं, चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या होगा? रामस्वरूप कहते हैं, कहते तो आप सही हैं। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। गोपाल प्रसाद बिजनेस की बात करते हैं तो रामस्वरूप जी चौंक जाते हैं और कहते हैं, बिजनेस? हाँ, पर पहले नाश्ता तो कर लीजिए। इस पर गोपाल प्रसाद कहते हैं, आप तकलीफ़ मत कीजिए। तो रामस्वरूप कहते हैं, आप हमारे घर आए, यह हमारी खुशकिस्मती है, कहकर अंदर चले जाते हैं। वे अंदर जाते ही गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह लोग तो अच्छे हैं, घर बार भी अच्छा है, बस लड़की अच्छी हो। इस पर शंकर सिर्फ हाँ कहकर वह इधर उधर देखता है। शंकर झुककर बैठता है तो गोपाल प्रसाद उससे कहते हैं, झुककर क्यों बैठे हो? शादी तय करने आए हैं तो सीधे बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं तुम्हारे बारे में। गोपाल प्रसाद इतना ही कह पाते हैं कि इतने में ही रामस्वरूप चाय का ट्रे लेकर आते हैं। यह देखकर गोपाल प्रसाद कहते हैं, आप नहीं माने, नाश्ता चाय ले ही आए। रामस्वरूप पूछते हैं, आप देसी चाय लोगे या विलायती चाय? इस पर गोपाल प्रसाद कहते हैं, भाई मुझे तो आधी चाय और आधा दूध ही दीजिएगा। वे कहते हैं, मुझे तो आजकल का फैशन पसंद नहीं आया। चाय के नाम पर आधा पानी और थोड़ा सा दूध ही डालकर दिया जाता है, और शक्कर तो नाम मात्र डाली जाती है। इस पर शंकर कहता है, ज़्यादा चीनी लेकर रखने वालों पर सरकार टैक्स लगाएगी। चलिए रीड करते हैं आगे। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार तो चाहे सो कर ले,
पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं, शंकर को पहला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। इस पर रामस्वरूप कहते हैं जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बढ़े हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं समोसा उठाते हुए, कभी कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप कहते हैं शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर कहते हैं, किस मामले में? रामस्वरूप कहते हैं, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, बीच में ही। यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। वैसे भी कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाए, मगर घर की औरतें तो राज़ी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, मुझे आधा दूध और आधी चाय चाहिए, और उसमें शक्कर अधिक होनी चाहिए। इस पर शंकर हंसकर कहता है, सरकार को तो चीनी पर टैक्स लगा लेना चाहिए। इस पर गोपाल प्रसाद कहते हैं, सरकार को चाहे जो करना है सो कर ले, पर अगर उसे आमदनी करनी हो तो एक टैक्स तो लगाना ही चाहिए। उस पर रामस्वरूप कहते हैं, कैसा टैक्स? गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती का टैक्स। गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती का टैक्स। खूबसूरती का टैक्स ऐसे है कि देने वाला भी देगा और लेने वाला भी लेगा, और हूँ कि चू भी नहीं कर पाएगा कोई, और सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी। इस पर रामस्वरूप कहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। यह सब बातें होती है उस समय रामस्वरूप समोसे की प्लेट गोपाल प्रसाद के सामने ले जाते हैं और उनसे कहते हैं, यह लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हैं और उसके बाद रामस्वरूप शंकर से कहते हैं, इस पर आपका क्या ख्याल है? पर शंकर कहीं किसी और ही ख्यालों में उलझा हुआ था, इसीलिए वह कहता है, किस मामले में? रामस्वरूप जी कहते हैं, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना ज़रूरी है। गोपाल प्रसाद बीच में ही बोल पड़ते हैं, इसमें गोपाल प्रसाद बीच में ही बोल पड़ते हैं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ही ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे वह पाउडर लगाए या न लगाए, पर लड़की का खूबसूरत होना बेहद ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। लड़की खूबसूरत ना हुई तो लड़की खूबसूरत ना हुई तो आप और हम तो मान जाएंगे, पर घर की औरतें नहीं मानेगी। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहते हैं, आपकी लड़की कैसी है दिखने में?